जब आपके साथ आपका अधिकार है तो क्यों डर रहे हैं? पहली बात तो कमेंट्स में आप ये बताइए, क्या लोन लेना, लोन की ईएमआई न चुका पाना पे किसी थाने में, चौकी में एफआईआर दर्ज होगी? नहीं होगी। हां या ना में जवाब दीजिए। अब आते हैं टॉपिक पे। अगर कोई रिकवरी एजेंट बदतमीजी से बात कर रहा है या तो उसको उसकी भाषा में जवाब देना है, थोड़े टाइट होकर के। ऐसा नहीं कि मैंने तो लोन लिया है अब मैं ही अब उसको ऐसे बोलूं, ऐसा नहीं है। अरे है कौन तू? 2 कौड़ी के रिकवरी एजेंट फर्जी वाले, जिनके पास आई कार्ड नहीं है, विजिट लेटर नहीं है, डीआरए का लाइसेंस नहीं है, और ऊंची आवाज में बात करोगे? ऊंची आवाज में बात करने के लिए क्या तुम्हें राइट्स है, अधिकार है? आप मेरे मान सम्मान को खराब करोगे, गाली गलौज करोगे, अड़ोस पड़ोस में बताओगे? ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करते तो उनको उनकी भाषा में ही जवाब दो। ज्यादा दिक्कत हो, अगल बगल के लोग हैं, इकट्ठा कर लो, बैठा लो उसको, फिर 112 नंबर फोन करो, पुलिस को बुलाओ। और है क्या? पहली बात तो लोन लिए हैं, डिफॉल्ट कर गए हैं, बदतमीजी से बात कर रहा है। आरबीआई की गाइडलाइन है कि टाइम और समय आपसे पूछ के रिकवरी एजेंट आपके घर पे आएगा कि हां आप कब खाली है, कहां मिलना चाहते हैं, यह समय भी आप तय करेंगे। आप चाहते हैं नहीं मैं घर पे नहीं मिलूंगा तो घर पे नहीं मिलेंगे। जहां आप चाहेंगे वहां पे उसे आना होगा, आप वहां बुलाइए। अगर कोई रिकवरी एजेंट कहता है तो आप अगर डायरेक्ट आपके घर पे आता है तो आप कहिए मुझे आपने अपॉइंट नहीं किया, आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, मैं अब नहीं मिलूंगा। आप मुझे इन्फॉर्म करिए कौन आएगा, कैसे आएगा, क्या आएगा, उसकी आईडी होनी चाहिए। अगर कोई रिकवरी एजेंट आता है तो उसके आईडी कार्ड होना चाहिए, विजिट लेटर होना चाहिए कि आपने हमारे घर पे होम विजिट लेटर या ऑफिस विजिट लेटर होना चाहिए, तब तो आओगे। कि आपको कंपनी ने अथॉराइज किया है, आपको अथॉरिटी दिया है। डीआरए का लाइसेंस होना है, डेप रिकवरी एजेंट का लाइसेंस होना चाहिए। ये लाइसेंस जिसके पास होता है वो तमीज से बात करेंगे, उसको पूरी प्रक्रिया मालूम होती है। और एक एजेंट जो आ रहा है आरबीआई की गाइडलाइन में, जो आपको अपना नाम एड्रेस जो आपने इन्फॉर्म किया है, जो आए, एक एजेंट आएगा। ऐसा नहीं उसके साथ में 4 और आ जाएंगे, पूरी टीम आ रही है तो आपके उठा लिए जाएंगे, ये हो जाएगा। ये सब तो फालतू की बकवास है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसकी भाषा में ही जवाब दीजिए। आप कोई गुनाह नहीं कर दिए हैं, उनका काम है इन्फॉर्म करना। आप इन्फॉर्म करिए, प्रोसेस जो है वो प्रक्रिया करिए। लेकिन जबरदस्ती जो कहते हैं नहीं मैं आपके घर में आके बैठ जाऊंगा, अरे बैठने, घर के अंदर कैसे आ गया? निकाल बाहर, आउट। घर के बाहर, इसको घर के अंदर तो आने की जरूरत नहीं है ना, बैठाइए। थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट जो होते हैं, अरे आप उसे जान नहीं रहे, पहचान नहीं रहे, वो चोर है, डकैत है, क्या है? आपने जहां से लोन लिया उसके लोन के आईडी कार्ड होना चाहिए, विजिट लेटर होना चाहिए, डीआरए लाइसेंस, पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो आपको पता चलेगा ये जेन्युइन है भी कि नहीं, कंपनी ने इसको हमारे यहां भेजा भी है कि नहीं भेजा है। पता नहीं कहां से आ गया, थर्ड पार्टी है, घर के अंदर बिल्कुल बैठाना नहीं है। और जो कहते हैं ना आज एक ईएमआई लेके ही जाएंगे, अरे लेके क्या जाओगे? नहीं है तो नहीं है, जो करना है कानूनी कार्रवाई करिए, लीगली जो प्रोसेस हो करिए। लेकिन ये बदतमीजी, ऊंची आवाज में बात करना, मान सम्मान खराब करना, ये आपका अधिकार नहीं है, ये नहीं कर सकते। अगर ऐसी भाषा आपका प्रयोग करते हैं तो उसको उसकी भाषा में ही जवाब दे दीजिए। और उसके बाद ज्यादा दिक्कत हो तो 112 पे फोन करिए, पुलिस को बुलाइए। जब पुलिस आएगी तो उनको समझ में आ जाएगा हाँ क्या चीज है, क्या प्रोसेस है, कैसे करना चाहिए। लोन लिए डिफॉल्ट करके नहीं दे पा रहे, ड्यू टू प्रोसेस जो नियम हो आप करिए। नहीं है, ये मेंटली टॉर्चर करना, मेंटली हरासमेंट करना। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपके साथ है, आरबीआई गाइडलाइन साथ है। जानते हैं रिकवरी एजेंट कब तक आपको डराते हैं? कब तक आपको डराते हैं पता है? जब तक आप डरेंगे तब तक आप डराएंगे। जिस दिन आप डरना, अगर आप हमारे क्लाइंट हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो आपके अंदर का डर समाप्त हो जाना चाहिए। डरना बिल्कुल बंद करिए, क्योंकि आप डरेंगे तो डराएंगे, बस साफ सी बात है। आप फोन करके बताएंगे, व्हाट्सएप मैसेज, सर रिकवरी एजेंट आ गया, मैं क्या करूं, हमारे ऐसे गाली गलौज कर रहा है, ऊंची आवाज बात कर रहा है। तुम, अरे मैं आपको अपना अधिकार ही तो बता सकता हूं, कानूनी कार्रवाई कर सकता हूं, आपके ऊपर केस हुआ है तो केस लड़ सकता हूं, बेल करा सकता हूं, जमानत कराना है, नोटिस भेजना है, अपने लेटरहेड पे नोटिस भेज, वही तो कर सकते हैं। लेकिन वहां पे तो आपको मजबूत रहना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, क्या आपके पास आई कार्ड है, हाँ या ना, हाँ या ना, बस इतना ही पूछिए। कोई आ गया तुम कौन हो? अगर तमीज से बात कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है तो अच्छे से बात करो कि हाँ ठीक है, मिला, बात किया गया, ठीक है। अगर ऊंची आवाज कर रहा है, कुछ और भी बोल रहा है, गाली गलौज, बहुत सारे ऐसे करते हैं, बहुत सारे इलीगल।
80% 90% तो फर्जी वाले घूम रहे हैं, फर्जी है ना, फर्जी वाले ही चल रहे हैं जिनके पास आई कार्ड नहीं है, विजिट लेटर नहीं है, डीआरए का लाइसेंस नहीं है। तो ऐसे ऐसे डराते हैं, धमकाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं आपसे, और आप लोग डरते हो। तो डरना बंद करो, पहला काम डरना बंद करो। पहले 2-3 चीजें हैं। आई कार्ड कौन हो, पहले आप हो कौन, आई कार्ड दिखाओ, है या नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना, बस है तो ठीक है तो ठीक है, तब अगला स्टेप पे आ रहेंगे, और नहीं है तो बस आउट, तब आगे बात ही नहीं करना। आईडी कार्ड नहीं है तो आउट, निकालो, ऊंची आवाज में बात कर रहा है तो निकाल, क्यों जो इसको सर पे चढ़ा रखे हो, घर पे बैठा रहे हो। आईडी कार्ड मान लीजिए है, हो गया, आईडी कार्ड है, बहुत लोग के पास होता। विजिट लेटर है, आईडी कार्ड तो माने जितने इंप्लाई होंगे सबके पास होगा, लेकिन मेरे घर पे आने के लिए विजिट लेटर है, होम विजिट लेटर है, ऑफिस पे आ रहा है तो ऑफिस विजिट लेटर है, हां या ना। अगर है तो बात करो, और नहीं है तो बताओ, और है तो बहुत अच्छी बात है, दिखाइए विजिट लेटर, और नहीं है तो आउट, निकाले बाहर इन लोगों को, कोई बात नहीं करना इनसे। सर पे चढ़ा रखे हैं आप लोग, फोन आता है सर रिकवरी एजेंट आ गया, क्या करें, अरे करोगे क्या, आई कार्ड लो, डीआरए का लाइसेंस लो, होम विजिट लेटर लो, है पैच बता दो, लीगली प्रायर नोटिस दे दो, इंटीमेशन लेटर मैं एक तैयार करके दूंगा, कह दो इस पे रिसीव करो, लेके जाओ एक कॉपी, बस। अब कोई बात अगर, लेकिन आई कार्ड विजिट लेटर है तो, और डीआरए का लाइसेंस, डेप्ट रिकवरी एजेंट का लाइसेंस होता है, इसकी ट्रेनिंग होती है, आरबीआई की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है, अगर वो डीआरए का लाइसेंस होगा